Radhe Radhe everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new vlog. आज फिर से घर में बहुत सारा काम है। इन जनरल सबके घर में कामें तो बहुत होती हैं और सब मिलकर करते भी हैं, लेकिन जब भी घर में आप कुछ एक्स्ट्रा काम करवा रहे होंगे तो काम बढ़ जाती हैं। हाल फिलहाल मेरी कुकिंग की ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हैं, तो मैंने सोचा कल मैं कुछ कुकिंग करूँगी, जिसके वजह से मुझे ज़रूरत थी मिट्टी के बर्तन की। तो ये ना मैंने पहले ही ला कर रखा था, लेकिन इसे यूज़ करने लायक मैंने बनाया नहीं था। सो दैट आज मैंने इसे निकाला है और इस बर्तन को मैं पानी से अच्छे से 2-3 बार धो रही हूँ। अच्छे से जब तक हम इसे धोएंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं होगा। मिट्टी के बर्तन में कुकिंग करने से पहले ये सारे प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसे धो लिया और धोने के बाद इसमें पानी भर लिया, और भरने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसे उठाकर और रख दूँगी। अभी ये कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इस तरीके से ही पानी में रहेगा। एटलीस्ट 2 घंटा आपको रखना है। देखिए कैसे बूंदियाँ निकल रही हैं, तो ये सारे बबल्स निकलने बंद हो जाएंगे। मिट्टी का बर्तन हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, मतलब सोख कर लेगा। तो उसे मैंने वहाँ पर उस कंडीशन में छोड़ा। फिर मैं आ गई डाइनिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं बैठी हूँ सब्जियाँ छीलने के लिए और कट करने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी बनेगी। ये जो मेरे हाथ में है ये कच्चू से निकलता है, मतलब कच्चू के का जो पौधा होता है उसमें से ये निकलता है। उसके नीचे नीचे ये लत रहते हैं, तो ये भी हम लोग खाते हैं। तो पापा मार्केट से ये लेकर आए थे सब्ज़ी मंडी से। तो ये इस तरीके से रहता है, और इसे चाकू से इस तरीके से इसके बॉडी को जब हम लोग थोड़ा सा स्क्रब करते हैं, उसके बाद ऐसे इसका छिलके उठकर बाहर आते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें साफ़ करते वक्त ना हाथ बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि इसे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये कल बनेगा, इसी वजह से ये आज शाम को पापा इसको छील के रख दे रहे हैं। तो ये जब भी आता है, ज़्यादातर मेरे घर में ये सारा काम मेरे पापा ही करते हैं, जैसे कि कटहल काटना, ये सारी चीज़ों को छीलना, काटना, साथ ही साथ पत्ता गोभी मेरे पापा ये सारा काम कर देते हैं। तो हम लोग ये सारा काम कर रहे थे, बीच में दिव्य आ गया, वो थोड़ा सा खेल कर चला गया। अब मैं बैठी हूँ परवल और आलू छीलने के लिए। तो हम लोग ना 2 चाकू यूज़ करते हैं, पीलर। ये वाला जो थोड़ा सा मोटा पीलर है, इससे हम लोग परवल नहीं आलू छीलते हैं, और परवल छीलने के लिए ये पतला वाला पीलर रखते हैं। इससे ना परवल का जो स्किन है वो बहुत अच्छे से वो छिलके उठकर बाहर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए एक बार में आ गया। तो स्पेशली ये वाले जो पिलर हैं ये हम मार्केट से लेकर आते हैं, और हर शॉप में मिलता नहीं है हमारे यहाँ, और मिलता है अलग अलग डिफरेंट बहुत पैटर्न के मिलेंगे, लेकिन हमें ये पसंद है। स्पेशली मेरी मम्मी को ये ज़्यादा पसंद है, मम्मी पापा सबको। तो इस वजह से ये सारा पिलर हम लोग ढूंढ कर लेकर आते हैं। तो आलू परवल यहाँ पर मैंने छील लिया है। अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। तो सब्ज़ी चढ़ाकर मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम में। तो मेरा जो बेडरूम है, फ़िलहाल मैं इस रूम में सोती नहीं हूँ, लेकिन इस रूम में चल रहा है काम, आप सबको पता है। तो ये जो एरिया है यहाँ पॉलिश का काम बाकी है, तो अभी 1-2 दिन में ये खाली करने के लिए बोला जाएगा। आज मैंने दिव्य को स्कूल से आने के बाद पढ़ा लिया था, अभी थोड़ा सा ही पढ़ाना है, आधा घंटा पढ़ेगा तो उसका काम हो जाएगा पढ़ाई का सारा। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज ये वाला सेक्शन मैं एक सेक्शन क्लीन करके रखती हूँ। तो जितने भी सारे प्लास्टिक्स में सारी चीज़ें रखी हुई थी, सबसे पहले मैंने इन सबको निकाल लिया। ये बहुत पहले मैंने ना अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बिन कर रखी थी। अभी मैं थोड़ा बहुत इसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बना नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं रख कर संजो कर यूज़ करती हूँ। खैर, इसका एक ब्लॉग बनाकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपने हाथों से क्या क्या बनाया था, मम्मी ने क्या क्या बनाया था। तो मम्मी क्या कर रही है ना, सबको निकाल कर अच्छे से क्लीन कर दे रही हैं, अच्छे से फोल्ड कर दे रही हैं। फिर बोल रही हैं एक बार मैं फोल्ड कर रही हूँ, उसके बाद फाइनली तुम रखो, ताकि बार बार तुमको इन सब चीज़ों के झमेले में ना पड़ना पड़े। देखिए इधर ये वाला जो दरवाज़ा है ये पॉलिश हो रहा है आज, और दूसरा वाला हो चुका है। तो कल फिर वो लोग शायद विंडो करेंगे या यही वाला सेक्शन करेंगे। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी विंडो करने के लिए बोलिएगा, ये वाला सेक्शन परसों दीजिएगा। तो मम्मी ने कहा है ठीक है। तो मम्मी ये सारा काम कर दी। यहाँ पे प्लास्टिक के जो बैग्स थे वो भी मम्मी ने फोल्ड कर दिए हैं। ये जगह मेरा खाली हो गया, लेकिन इसके साइड में जो एक और सेक्शन आपको दिख रहा होगा शायद, इधर वाला, ये अभी मैंने क्लीन नहीं किया है, उसे मैं कल करूँगी। देखिए जितने भी सारे बैग्स निकाले थे उसको मैंने अपने ही क्लोजेट में, ये 2 सेक्शन मेरे खाली थे, तो यहाँ पर मैंने इसे फिक्स कर दिया अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों के लिए। और
जब तक पॉलिश होके सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा फिर से मुझे ये सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट करनी होंगी, तो काम ख़त्म नहीं हो रहा है घर से, इस वजह से दिमाग बिल्कुल ख़राब है। तो इतने में ना 2 घंटे हो चुके हैं, मैं 3 घंटे नहीं रख पाई, 2 घंटे हो चुके हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में। सब्ज़ी तो बन के ख़त्म हो चुकी है, मतलब बन के तैयार हो चुका है, पापा ने खाना भी खा लिया है और मैं आ गई हूँ यहाँ पर इस चीज़ को क्लीन करने के लिए। तो मैंने जो पानी इसमें जमने के लिए दिया था वो मैंने फेंक दिया, एक बार इसे धो लिया। और ये ना स्कॉच ब्राइट मैं रखती हूँ नया एक, इस पर से सिर्फ ये सूखे बर्तन धोना या मिट्टी के बर्तन एक बार क्लीन करना, ये सारी चीज़ें, हम लोग मिट्टी का घड़ा रखते हैं तो उसे भी हफ्ते में 1 दिन क्लीन करना रहता है, तो इसी से हम लोग करते हैं। तो मैंने क्लीन कर लिया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ स्पॉट सा है, तो मैं सोच रही थी कि ये क्या है, तो इसे मैं हटाने की कोशिश कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज तक का ब्लॉग यहीं तक के लिए, मिलते हैं इसी तरीके के अगले किसी ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड राधे राधे एवरीवन, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।